पहाड़ पर बिजली गिरते लोगों ने देखा है और नंदी की कहानी में इनकी गहरी आस्था है, जिसे हमने सिरे से खारिज कर दिया। तो लोगों ने कहा, जब आप शिखर पर जाएंगे तो वहां साक्ष्य भी मिलेगा, वहां नंदी देव के खुरों के निशान हैं। भगवान के मंदिर के सामने जो नंदी का विग्रह जो है, एक बार शेर नंदी को पकड़ने के लिए जो हंट करने के लिए जो गए, उस समय जो नंदी ने उस चट्टान के ऊपर चढ़ गए। अभी भी वो दृश्य हम भगवान के मंदिर के सामने हम देखा जा सकता है। इस दावे का कोई तुक नहीं बनता। ऐसी बहुत सी कहानियां हमने पहले भी सुनी हैं। हमारी ज्यादा दिलचस्पी बिजली गिरने और उसके गर्भगृह तक जाने में थी, जिसे गांव वाले हर महीने देखते हैं। चमकता है उधर एक, हम भी देखो है बिजली चमकता है वो रात का टाइम। हमारा काफिला वापस मंदिर की ओर था। अगला पड़ाव था पहाड़ के शिखर का वो अलौकिक शिवधाम। फिर भी गांव से निकलते समय कुछ लोगों ने हिदायत दी थी, नंदी महाराज की कहानी को यूं हवा में मत उछालो, वो आज अपने पीछे निशानियां छोड़ जाते हैं। ये भगवान का ऐसा मंदिर है कि यहाँ पर नंदी भगवान खुद शिवजी भगवान के ऊपर मिलने के लिए आते हैं, लेकिन कई बार तो निशानी भी मिली है। अभी तो दिमाग में बिजली गिरने की तस्वीर घूम रही थी। हमने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। इनकी तादाद कोई नहीं जानता। एक अनुमान के मुताबिक ये 4000 के आसपास हैं। इनकी मदद से चोटी पर आराम से पहुंचा जा सकता है। मेरे ठीक सामने जो आप द्वार देख रहे हैं, असल में इसे स्वागत द्वार कहते हैं और ये हर 250 सीढ़ी के बाद, 250 सीढ़ी के बाद आपको दिखेगा। एक स्वागत द्वार ये है और एक स्वागत द्वार ठीक पीछे, ये 250 सीढ़ी नीचे है। और आगे भी जब हम 250 सीढ़ी पार कर लेंगे तो ऐसा ही स्वागत द्वार दिखेगा। और इस स्वागत द्वार के दोनों तरफ नंदी विराजमान है। कहते हैं कि ये पूरा इलाका नंदी का इलाका है। इसे गौपुरम भी कहते हैं। ये सीढ़ियों के बीच मंडपम, शिखर पर मंदिर समेत इस पहाड़ पर जितना भी ढांचा दिख रहा था, इन्हें 12वीं शताब्दी में चोल वंश के राजाओं ने बनाया था। लेकिन मान्यता के मुताबिक ये जगह युगों पुरानी है, उस समय की जब यहाँ पहाड़ नहीं, एक पठार था, ऊंचे मैदान जैसा, जहां एक शिव मंदिर था। कहते हैं उस पौराणिक मंदिर के अवशेष आज भी इस पहाड़ के अंदर मौजूद हैं। भगवान शिव का ये मंदिर जिस पहाड़ के ऊपर है, असल में उसकी जो संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत अजीब है। कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊपर जो एक मंदिर दिख रहा है, उस मंदिर के नीचे भी एक मंदिर है जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। उस मंदिर का रास्ता किस तरफ से है, इसके बारे में भी लोगों को सही मालूम नहीं है। और कहते हैं कि मंदिर के पास ही और भी बहुत सारी चीज़ें रखी है। हमने एक बात गौर की, पूरे रास्ते नंदी महाराज की मूर्तियों की भरमार थी। लोग इसी के दम पर कहते हैं कि यह नंदी का स्थान है। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। हर शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा होती है। यहां कुछ ज्यादा है, लेकिन यह सब महज एक इत्तेफाक है।
मंदिर की चढ़ाई में ये अहम पड़ाव था। एक खंबे पर नंदी की अद्भुत मूर्ति थी। गांव वालों ने इसी की कहानी सुनाई थी। मंदिर के ठीक सामने ये नंदी किला है। कहते हैं कि एक बार नंदी को इसी इलाके में एक शेर ने दौड़ा दिया था। शिकार करने के लिए शेर जैसे ही नंदी के करीब पहुंचा तो नंदी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तब से वो आज तक यहीं बैठे हुए हैं। खंबे के नीचे कन्नड़ भाषा में कुछ लिखा था। वहीं एक निशान भी था जो देखने में किसी मवेशी के खुर का लग रहा था। लोग इसे ही नंदी का साक्ष्य बताते हैं, लेकिन हमारे लिए यह सब एक दंत कथा थी। कहते हैं कि यहाँ से वो भगवान शिव को देखते रहते हैं। कहते हैं जब जरूरत होती है तो वो भगवान शिव के लिए द्वारपाल का काम करते हैं और जब उन्हें कहीं जाना होता है तो वो उनकी सवारी बन जाते हैं। लेकिन आकाश से गिरने वाली बिजली तो सत्य घटना है। दावे के मुताबिक पिछले महीने ही मंदिर पर गिरी थी। अब हमें जल्द से जल्द शिखर पर जाना था। बिजली गिरने के बाद क्या होता है ये कोई नहीं जानता। माना जाता है कि वो गर्भगृह में शिवलिंग की परिक्रमा करके लौट जाती है। चोटी पर पहुंचने से पहले ये आखिरी शुभ मंडपम है जिसमें नंदी विराजमान है। कहते हैं कि वैसे भी शिव और नंदी का जो रिश्ता है वो देवता और भक्त का रिश्ता नहीं है, वो रिश्ता पिता और पुत्र का रिश्ता है। कहते हैं कि दुनिया में जितने भी बंधन हैं सारे बंधन से इन दोनों का बंधन अलग है, सबसे जुदा है। कहते हैं कि ये पिता और पुत्र का आध्यात्मिक रिश्ता है।